क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले। आज अपन है ना हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे बढ़िया से। 5 फरवरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक का क्या नाम है? अज्ञे। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। रसात्मकम वाक्यम काव्यों में परिभाषा विश्वनाथ की। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं बोल सकते हैं आप। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई थी। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अपन अलंकार कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं और बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाया करते थे। गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद। भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग। बैजनाथ मिश्र नागार्जुन का बचपन का नाम। और तृतीय चरण में 16-16 मात्राएं है तो चौपाई छंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो गुण हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लिखने हैं। कोई भी 2 लोकोक्तियों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में बैठ के लिखी थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या है तो 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अनेक अर्थात 1 से अधिक। यहाँ पर देखिए पहला जो है वो सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है। ठीक है, तीसरा आपका राइट रहने वाला है। और परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, ये असत्य बात है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन में अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 गया। 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका थोड़ा क्वेश्चन नंबर 19 और ये 20 का क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कम समय आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अथवा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान है, यहाँ से ये यशपाल वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है बाबू, ये आपका इसका अथवा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब तथा किस तरह महसूस किया? 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिएगा। वर्तमान में हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास का रचना है भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में केवल 2 होते हैं, भाव पक्ष भक्ति भावना लिख दो, सम्यन्वयवादी कवि 4 लिख दो, या लोक मंगल का भाव। तीनों में से कोई से भी 2 लिख देना, आप इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। रसों की प्रधानता ये। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था आएगा से अपने MP बोर्ड में। कला पक्ष में भाषा लिख दो, अलंकार लिख दो, बहुत इतनी सी चीज़ें। ठीक है, ये भली मत लिखो छेदी, शैली और छंद वाला। ये साहित्य में स्थान हो गया। ये आपका सूरदास जी का है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लेरी। भाव पक्ष ये देखिएगा, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट भी कहा जाता है। ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं आपको, है ना। सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्यों में किया है। ये साहित्य में स्थान हो गया। हो गया इतना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए?
कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। तो ये उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये कथन का क्या अभिप्राय है? वात्सल्य रस के सम्राट। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये छंदों के प्रकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है आपको। ये माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइएगा। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं यहाँ से। ये संदर्भ रहेगा, प्रसंग रहेगा और ये व्याख्या। यहाँ से अथवा देखिए, ये संदर्भ है, प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो ध्यान से। यहाँ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। तो ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये संदर्भ हो जाएगा इसका, ये प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। ये संदर्भ प्रसंग हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप व्याख्या। ये यहाँ पर देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष को मोहल्ले पर नियमित सफाई का आवेदन है तो लिखिएगा पत्र।